Good evening, everyone. How are you? Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening. सब लोग बढ़िया सर, आप बताइए। बस एकदम बढ़िया। एक आईडी है हमारे पास जो एनालिसिस के नाम से है, तो ये नाम अपना एटलीस्ट सही रखिए, क्योंकि एनालिसिस तो नहीं हो सकता। सर तनिष तनिष करा नहीं था, चेंज भूल गया। ओके ओके, मैं रीनेम कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। ओके, और कोई अपने फोन से है नहीं। सो नंदलाल जी, आज प्रॉफिट हुआ? हाँ सर, आज आपका आशीर्वाद से बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ सर। कैपिटल कम था मेरे पास, नहीं ज्यादा कर लेता सर। देखिए गाइज, 6,000 कुछ का कैपिटल था ना आज आपका, नंदलाल जी? 6500 रुपए कैपिटल था सर मेरे पास आज। और कितना प्रॉफिट हुआ? 3700 कुछ रुपए हुआ है सर, 3769 रुपए सर। ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा हो गया, बहुत बढ़िया है। ऐसी आपने करा क्या, इनको बताइए। बैंक निफ्टी में क्या काम क्या था सर, वो हैमर वगैरह, इन्वर्टेड हैमर, वो जो चार्ट देख के, चार्ट एनालिसिस करके बाय करता गया और छोटा छोटा प्रॉफिट करके गेन बहुत करता रहा सर। बहुत बढ़िया गाइस, क्लैप आपका एटलीस्ट। सारे अनम्यूट होके क्लैप तो कर सकते हैं। सर हाँ पर सर, आपका बैंक निफ्टी तो पर आज गिरा था, इनने बाय कैसे करा? पुट बाय करी? पुट में ही काम क्या था, पुट में ही बाय काम क्या हाँ था। जी, फिर ठीक है। चलिए बढ़ाते हैं हमारे सेशन को आगे। सेशन आगे बढ़ाने से पहले मुझे एक इम्पोर्टेंट अपडेट देनी है। आज हमारा जो लास्ट डे है, फ्री सेशन, जो हमने डेमो क्लासेस या ट्रायल क्लासेस जिस भी नाम से हमने चलाया है, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग्स जो है यूट्यूब पर आज लास्ट ही अपलोड होगी। उसके बाद जो रिकॉर्डिंग्स अपलोड होंगी वो ओनली पेड क्लाइंट्स को जाएंगी, यानी कि पब्लिक चैनल पर नहीं जाएंगी। प्राइवेट या मेंबर्स ओनली, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को ही जाएगी, विद पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगी। तो कई लोगों का एक माइंड सेट होता है कि जब सारी चीजें यार अपलोडेड हो रही है तो हम लोग उसी पे कर लेंगे। तो एक तो ये कंसर्न था। सेकंड चीज ये है कि आपने हमारे साथ 5-6 दिन पहले हुए और आज 7वां दिन है। इन 7 दिन में देखा कि हमने 2 प्रैक्टिस सेशन करे थे आपके साथ। अब लोगों को लगेगा कि यार ये जितना भी है हमारा इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ये तो यूट्यूब पे अवेलेबल है या गूगल पे अवेलेबल। यस, आई एम सेइंग यस, इट इज अवेलेबल। बट आपने देखा, आज से पहले भी आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। क्या आपने किसी ने प्रैक्टिस करके देखी थी इन सारी चीजों की? अपनी ईमानदारी से बताएं। नहीं की थी। नहीं। तो जब आपने अभी प्रैक्टिस करी तो आपको अपनी गलतियां पता लगी, कुछ लर्निंग हुई या नहीं? बिल्कुल अच्छा, आप में से ही रनिंग तो बताइए। हुई है सर। आप में से ही बताइए कि आपको रियल लर्निंग वो पीपीटी देख कर हुई या प्रैक्टिस कर कर हुई? प्रैक्टिस करके हुई है। प्रैक्टिस करके सर। हाँ। तो जो हम लोग जो अमाउंट पे चार्ज कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस का ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट से अवेयर नहीं हूँ। बहुत सारी वर्कशॉप के ऐड मेरे पास भी आते हैं, 99 में ये वर्कशॉप, 199 में ये वर्कशॉप। और आप सोचेंगे यार ये साला 20,000 ले रहा है, और यहाँ पर 99 रुपये, 200 रुपये में वर्कशॉप हो रही है, या 499 हाईएस्ट एक्सट्रीम पर हो रही है। बट ये गाइस क्या करते हैं मैं आपको बताऊं। कभी इनकी वर्कशॉप में जाके देखना, 2 से 3 घंटे आपको लगेगा, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ट्रस्ट मी। ये आपको 2 से 3 घंटे के लगेगा कि 99 में सब कुछ सिखाएंगे। ये सिर्फ आपको बेसिक सा ही बताएंगे, और उसके बाद अपनी कोई बड़ा कोर्स बेचेंगे, कोई 1 लाख का, कोई 50,000 का। मैं नाम नहीं लूंगा। एक प्रोग्राम था इसी टाइप का। मेरे फ्रेंड है, और अराउंड 30-35 लाख का पैकेज है उनका, गुड़गांव में, ठीक है। तो उन्होंने यार एक आया बीच में कि नौकरी से छुटकारा, नौकरी से मुक्ति, इस टाइप का ऐसा कोई कोर्स था। तो वर्कशॉप ज्वाइन करी 499 की। जब वर्कशॉप ज्वाइन करी तो उसके बाद उनसे जो है उनको एक कोर्स बेचा गया 35,000 का। 35,000 का कोर्स बेचा गया। फिर उसमें भी उनका कुछ भला नहीं हुआ। फिर उनसे कहा कि अब आप और अपग्रेड होइए 1 लाख वाला। बहुत टीवी का बिग शॉट है, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का ऐसे। तो आप सोचिए कि इस तरह की चीजें हो रही है। बट मैं प्योरली अलवर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और हम लोगों के यहाँ पर है ना, थोड़ा गांव का माहौल है। और हम लोग है ना, किसी को बेवकूफ नहीं बनाते। बहुत सिंपल सी बात है, जो है सो है। हम आपको जो कह रहे हैं हम आपको वही करा रहे हैं। जो हमने आपको 7 दिन कराया वो अगले 2 महीने भी यही चलेगा।
हमारा तरीका भी यही रहेगा, हमारा पेडागोगी जो कोर्स कंटेंट भी इसी तरह से रहेगा। हाँ, अपग्रेडेड पार्ट पर हम ये सीखेंगे कि जो मैंने आपको, देखिए अभी क्या है मेरे पास टाइम कम था, बट जो मैंने आपको हैमर सिखाई है, इन्वर्टेड हैमर सिखाई है, कुछ भी, वो हम लाइव मार्केट पर सेशन और जोड़ देते हैं कि लाइव मार्केट, जैसे इस वक्त लाइव मार्केट कमोडिटी का चलता है, करेंसी का चलता है, तो उस वाली मार्केट में हम आपको लाइव दिखा सकते हैं, चीजें ऐसे ट्रैक कर रहे हैं हम लोग और आपको सिखाएंगे भी। प्लस टाइम टू टाइम हम आपको जो है मॉर्निंग के सेशंस भी देंगे कि आप मॉर्निंग में इस पर्टिकुलर डे पे आ जाइए, क्योंकि जैसे बुधवार या बृहस्पतिवार का अपन सेशन ले सकते हैं कि आप मॉर्निंग सेशन में ऑनलाइन अगर अवेलेबल है तो रहिए। प्लस हमारा जो है व्हाट्सएप पर एक चैनल हमने आपको बताया था बनाएंगे, अब उसमें आपको ऐड करने लग जाएंगे। काफी लोगों को मैंने आज ऐड भी कर दिया है, तो उस चैनल पर हम लोग ऐड करेंगे। प्लस हम आपको उसमें एडवाइजरी भी देते रहेंगे कि भाई एक्सपर्ट एडवाइजरी है। जैसे पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, हमने एक स्टॉक दिया था खैतान, खैतान का हमने बाइंग के लिए बोला है, तो पोजिशनल बाइंग है खैतान पर, वो आप बाय कर सकते हैं। अराउंड 87-85 के रेंज के आसपास है वो। और इस टाइप के स्टॉक्स 95, 120, 140 तक के इनके टारगेट्स हैं। स्टॉप लॉस भी इनका लिमिटेड है, बिलो 72 और 70 के अप्रॉक्स है। तो एग्जैक्ट मैं आपको बैनर भी भेज दूंगा उस चीज का। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये कोर्स बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका, और इस कोर्स का यूएसपी भी ये है कि आपका फीस ओनली 21,000 रखा है हमने, और ये 21,000 जो है हम आपको जो है मार्केट से प्रॉफिट कमा के देंगे। ठीक है, अब ये 21,000 में हम आपको एक सॉफ्टवेयर भी देंगे जिसमें 1 ईयर का पेड सब्सक्रिप्शन रहेगा स्क्रीनर का। वो स्क्रीनर का बेनिफिट भी हम आपको बताएंगे, बहुत बेनिफिट है गाइज। वो आपके लिए लगभग ऐसा मान लीजिए 4 असिस्टेंट का काम करेगा, एआई बेस्ड स्क्रीनर है वो। आपने जैसे स्क्रीनर पर डाल दिया कि फाइंड मराबूजो, तो मराबूजो जिस जिस स्टॉक में बन रही है वो सारे स्टॉक्स आपको ढूंढ के दे देगा। आप डालेंगे हैमर ऑन डेली चार्ट तो हैमर ढूंढ के दिखा देगा। आप डालेंगे हैमर ऑन 15 मिनट चार्ट तो 15 मिनट डाल के दे देगा। वो आपके लिए सर्च का काम कर देगा। अब आपको हैमर का मतलब पता है कि हैमर का यूज क्या है, अब आपको चार्ट्स पता नहीं कितने, क्योंकि मार्केट में 5,000 स्टॉक्स हैं। अगर 9, 9:15 से 3:30 की मार्केट में जब आप उसको ट्रैक करने लगते हैं तो आपके हाथ में कई बार एक भी नहीं आता और कई बार एक या दो ही आते हैं। फिर कई बार स्टॉक आप देखते हैं तो आपको लगता है ये तो मिस हो गया। तो उन सब के लिए हम लोग है ना वो स्क्रीनर आपको देंगे जिसका पेड सब्सक्रिप्शन मार्केट वैल्यू अराउंड 3 से 4 हजार रुपए, बट आपका इस कोर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और एस्ट्रोलॉजी का जो कोर्स हम बता रहे हैं आपको, ट्रस्ट कीजिए मैंने और जो हमारे सर हैं उन्होंने लाखों रुपए देकर वो कोर्स करा है, और ऐसे ही नहीं वो ज्ञान आया। लेकिन हम आपको इस नॉमिनल अमाउंट में वो सारा ज्ञान भी देंगे। लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं रहेगा उस कोर्स का, यूं वो वाला हिसाब नहीं होगा इतने में इतना ही, तो सब कुछ अगर मिल जाएगा इतने में तो फिर कितना। तो वाली बात है कि हाँ, आपको ये प्रूव कर देंगे कि एस्ट्रोलॉजी भी स्टॉक मार्केट में वर्क करती है, और आपको कुछ ट्रिक्स बता देंगे, मतलब एटलीस्ट हाँ आपको लॉस नहीं होने देंगे। जो एक माथे पे लिखा होता है ना कि यार स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, घाटा होता है। मैं आज आपको अपना लाइव एग्जांपल बताऊं कि मैं आज मार्केट से जा रहा था तो हमारे जो है मामा जी मिले, क्योंकि यार वीडियो वीडियो देखते हैं, तुम कभी टीवी चैनल पे आते हो, कभी दुबई उबई जाते हो, तो ये है क्या चीज। तो मैंने कि कुछ नहीं, स्टॉक मार्केट है। तो मैंने कहा आपको पता, तो हम तो कई साल से कर रहे हैं। क्योंकि हाँ वो सब तो ठीक है, पर यार हमारा एज 55 हो चुका है, पीएनबी में मैनेजर है वो। तो यूं हमारा एज 55 हो चुका है, तो अभी इस एज में एक रिस्क होता है। 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, शादी वादी पढ़ाई वढ़ाई के खर्चे। मैंने की बात तो सही है, बट अगर कोई आपको ऐसा पैसा ऐसा तरीका बता दे कि जो बैंक का रिटर्न 4% का है, और ये जो है एफडीज के रिटर्न अराउंड 7 to 8% के हैं, तो उनसे बेटर रिटर्न्स के अगर ऑप्शंस दे दे आपको, तो वो ज्यादा बढ़िया नहीं है। तो उन्होंने कहा कैसे, क्योंकि वो बैंकिंग के हैं तो उनको इस टाइप का क्यूरियोसिटी था। आज मैं भी थोड़ा सा क्या है कि वेला था, तो मैंने कहा ठीक है चलो सुनो। हमने कहा कि जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो निपुण हो, एक्सिस बैंक हो, एचडीएफसी हो, आईसीआई वगैरह हो, ये सारी कंपनी म्यूचुअल फंड कर रही है आजकल बहुत ज्यादा रेडी, और सिप लॉन्च कर रही है। अब आप में से कितने लोग हैं, अनम्यूट होके बताइए कि जिनको सिप और म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे से पता है। थोड़ा बहुत तो पता है सर। हाँ, वो थोड़ा बहुत ही चाहिए कि सिप और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते हैं, तो पता है ना। सर वो भी तो हाँ शेयर्स में ही यस करते हैं सर। इन्वेस्ट। लेट मी कंप्लीट, कैटेगरी पहले ये बताओ हाँ या ना, पता है ना। आप यस पता है सर। सर? यस सर।
अब लोग उसमें रिटर्न्स भी देखते हैं 30%, 40%। अभी जितने भी नए फंड है सबकी रिटर्न 30+ ही है, 40 भी है, Yes. 45 भी है। Yes, sir. ठीक है। जैसे कॉन्ट्रा फंड हो गया, एसबीआई कॉन्ट्रा हो गया, इसके अलावा आपका क्वांटेक्स हो गया, ये Blackstone. हाँ, निपुण स्मॉल कैप का, या ऐसे बहुत सारे ना, टाटा एलेक्सी का है, पराग और हमारा का है। हाँ, लॉन्ग टर्म अब ज्यादा ये सारे आपको रिटर्न्स दे रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए रिटर्न्स कहाँ से दे रहे हैं, जेब से दे रहे हैं क्या? शेयर्स में लगा रहे हैं सर, कैटेगरी मार्केट वाइज, से। हाई रिस्क, लो रिस्क। एग्जैक्टली, ये आपके लिए आपका जो है ट्रेडिंग मैनेजर का काम कर रहे हैं, पैसा आपका, और वो आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उस पैसे का रिटर्न आ रहा है मान लो 30 से 40%, राइट। अब ऐसा तो दुनिया में कोई बेवकूफ नहीं है ना जो आपके लिए काम करेगा और खुद कुछ ना रखेगा। अरे भाई, पैसा आपका 30 से 40% का अगर रिटर्न उसको मिल रहा है तो सीधी सी बात है 10% तो वो खुद भी रख रहा होगा, हाँ कि ना। यस सर, यस सर। तो हम अपने ही रिटर्न का एक कट किसी और को दे रहे हैं ना। हम्म। यस सर। तो स्टॉक मार्केट की लर्निंग का एक ऐसा टैलेंट है ये कि हमें अपना आप कट किसी को नहीं देना पड़ेगा। आधे से ज्यादा लोग, सर मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, ये लाइव है सेशन और रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप इस वीडियो को मन चाहे किसी इंश्योरेंस एजेंट को दिखा देना। आधे से ज्यादा जो इंश्योरेंस कंपनीज है जो यूलिप फंड बेचती है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, देख सुना होगा आपने, पिछले साल Yes, 3 करोड़ इन्वेस्टमेंट करवाई थी फिर मैंने इनके SBI में। इनके फंड्स में 50% डेट पर पैसा लगता है, जबकि डेट पर लगना ही नहीं चाहिए पैसा। आपकी एज के अकॉर्डिंग डेट पर पैसा ही नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मोस्टली पैसा या तो इक्विटी पर लगना चाहिए, या इक्विटी के अंदर डिफरेंट फंड्स हैं उनमें एलोकेट होना चाहिए। अगर आप टैक्स सेविंग फंड्स पर लगा देंगे तो उसका रिटर्न ही कुछ नहीं आएगा। बट ये बात बताए कौन? जिसको पता हो। और वो क्यों बताएगा? क्योंकि जो इक्विटी फंड्स हैं उनका एलोकेशन कम होता है, जो डेट फंड है उनका एलोकेशन ज्यादा है, एलोकेशन ज्यादा तो कमीशन ज्यादा, सिंपल सी बात है। और एक इंश्योरेंस एजेंट को क्या ज्यादा चाहिए? कमीशन। तो आप क्या है उसके कस्टमर, बोलो हाँ कि ना। यस सर। तो कस्टमर का नाम ही है जो कष्टों से मरे, वो है कस्टमर। आपको कष्टों से मरना है भाई, चाहे कहीं सेम ऑन सर, यूलिप प्लान, इंश्योरेंस प्लान होते हैं, वो भी 40% आपका कमीशन में जाता है, 60% लगता है, उसमें से भी अब मिलता कुछ अच्छा, नहीं। आपने बोला, अगर मैं बोलता तो फिर ये कहते कि यार ये मतलब कमीशन इंश्योरेंस एजेंट के अगेंस्ट में हो जाएगा वीडियो फिर। तो ये फैक्ट है, इट इज कम्प्लीटली फैक्ट। बट थिंग इज दैट कि हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, हर किसी का एक मार्केट स्टैंडर्ड है, जिसको जिस टाइप का नॉलेज है उसी टाइप का प्रॉफिट लेगा। थिंग इज दैट कि हमें नॉलेज लेनी है। अगर हमें नॉलेज आ गया तो हम अब बेवकूफ नहीं बनेंगे यूलिप प्लान में, हम अब बेवकूफ नहीं बनेंगे दैट म्यूचुअल फंड में कि कौन सा लें। हमें ये नहीं पता कि हमें ये पता लग जाएगा फिर सिप कौन सा लेना है, हमें ये पता लग जाएगा कि स्टॉक कौन सा लेना है। अगर आपकी मतलब मैं आज भी बता रहा हूँ, यकीनन मानिए कि आपकी एज अगर 40 के आसपास है, 35 के आसपास है, और आपका कोई बच्चा है जिसकी एज अराउंड 1 साल से और 5 साल तक का है, 8 साल तक का है, ऐसा स्टॉक बता सकता हूं आपको, मात्र 10,000 रुपए लगाने हैं, ओनली 10,000। और लगा के छोड़ दीजिए, उनकी शादी है ना अपने आप होएगी। मैं मेरे जो रिलेटिव है, जितने जिनकी भी बेटी है ना, सबको बोलता हूँ ये चीज, तो कि आप एक दो स्टॉक ऐसे हैं उनको ले लीजिए, मेरे कहने से 10,000 रुपये तो डालने हैं। अरे दुनिया में इतना रिस्क लेते हैं, 10,000 रुपये आप डाल दीजिए, रिस्क कितना बता दो होगा? सर। 10,000। और आप उनकी शादी फ्री में करेंगे। अब आज से मैं शादी की जो एज जो मान रहा हूं वो अराउंड 2040 की मान रहा हूं, यानी कि करीबन 16 साल बाद। 16 साल बाद उस स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी? यू कैन नॉट इमेजिन, बट आई कैन टेल यू द वैल्यू। उसका वैल्यू होगा 10,000 का लगभग नहीं तो 40 से 50 लाख, श्योर हूं मैं। क्यों? ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही है, उस कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करिए बकायदा हमने, उस कंपनी का विजन पता है, उस कंपनी के आने वाला कभी भी स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ऐसे नहीं होता, हमेशा फ्यूचर देख के होता है कि आने वाला टाइम किस टाइप का है। आने वाला टाइम ध्यान रखना एआई बेस्ड है, टेक्नोलॉजी बेस्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे डेवलप होंगे, एआई हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होएगी, इसमें कोई डाउट ही मत रखना। वरना यकीन ना हो तो 15 साल पहले चले जाइए, एक घंटी घुमाने वाला फोन आता था जिसको अपन करते थे लैंडलाइन कहते थे, और आज की डेट में फोन के चेंजेस देख लीजिए कितने आए, और टेक्नोलॉजी में देख लीजिए
फोन में भी नए फीचर आ गया, दैट इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और अब मैं आपको एक चीज बताऊं, AI का जो प्रोजेक्ट है वो विप्रो ने, सेंटोरस है, सेपियंट है, KPMG है और TCS है, इन सारी कंपनियों में 2007 में लॉन्च हुआ था। यानी कि 10 से 15 साल आगे की विजन को देखते हैं, तब जाके ये डेवलप्ड होती है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में 15-20 साल बाद क्या आने वाला है उस पे हम लोग आपको एक स्टॉक बताएंगे जो कि बहुत शानदार होगा। लेट्स सी, हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जिन लोगों का पेमेंट्स नहीं आया है उन लोगों का पेमेंट्स का ये लास्ट डे है आज, आपका फ्री के साथ मजे लेने का। और जिनका पेमेंट आ चुका है, बहुत सारे लोगों का पेमेंट आया है, थैंक यू सो मच आपको अपना ट्रस्ट बनाने के लिए। और हम आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेंगे, डेफिनेटली विल मेक द फन एंड वी विल मेक द मनी। ठीक है, करते हैं हम अपने सेशन को आगे। तो आज भी सर 10,000 ही करना है? हाँ, या आज ही 10,000 ही करना है? समझ नहीं आया। सर कुछ PDF भेजा था सर, मैंने मैंने भेजा है सर, कुछ प्रैक्टिस की थी थोड़ा अभी सा। भाई, मुझे मेरा सेशन पढ़ाने तो फिर तुम्हारी सुनूंगा तो फिर मैं कब पढ़ाऊंगा। ओके, जो कोई कैंडल में किसी को डाउट हो तो हमसे पूछ सकता है, और रिकॉर्डेड सेशंस पे वीडियोस है ही तो उनमें भी जाके बैकएंड पे देख सकता है। सर मैंने पूछा आज भी 10,000 ही पे करेंगे सर? ना ना, आज नहीं, आज भाई आज तो पूरे हैं। सर कल तो आपने छुट्टी कर दी थी ना? तो अरे तो पे करना था। चलो आज कल वाली छुट्टी वाला सर, आज आज डिस्काउंट दे दो। चलो ले लो बस, हमारा नाम ले ठीक लेना सर, मैनेजमेंट में। ठीक। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है। ये टोटल 10,000 नहीं है भाई, याद रखना, इंस्टॉलमेंट है 10,000 की। कभी सोचो कि हाँ टोटल 10 में हो गया। हाँ जी सर, वो तो पता है सर, इतना तो इतने तो समझदार है। SBI में हूँ मैं भी, और मैं भी अच्छा, लोगों को कॉन्ट्रा, मैं भी कॉन्ट्रा में इन्वेस्ट करवाता हूँ सर लोगों को। नहीं रियल में अच्छा है कॉन्ट्रा, बहुत अच्छा है। कॉन्ट्रा से अच्छा सर इक्विटी लॉन्ग टर्म है, ELSS तो ज्यादा अच्छी रिटर्न देता है। मेरा चैनल पर एक वीडियो है म्यूचुअल फंड की, और उस पे जितने भी फंड है ना वो अभी तक के टॉप परफॉर्मर फंड है, मतलब उनसे बेटर कोई फंड हो ही नहीं सकते, उसमें SBI कॉन्ट्रा है। जी बिल्कुल सर। हमने लास्ट इनगल्फिंग पैटर्न कर लिया था, राइट? यस सर। ओके, तो आज हम अपना पैटर्न पढ़ते हैं। नया पैटर्न है एकदम बिल्कुल फ्रेश। थोड़ा सा फोकस बनाए रखना, क्योंकि है ना यहाँ से पैटर्न टफ होते चले जाएंगे। मैं पहले ही बता दूं, कभी आप कहेंगे यार जो जब डेमो क्लास थी तो यानी कि इजी इजी पढ़ा दिया और जैसे ही हमने पैसे दिए तो टफ होने लग गया, तो ऐसा नहीं है। हमारा जो कोर्स चलेगा वो माउंटेन की शेप में चलेगा, स्लो 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 स्लो, एंड देन टॉप पर आके हम लोग फिर से उसको डाउनवर्ड जाएंगे। डाउनवर्ड में मतलब हम जो भी हमने पढ़ चुके उनकी सारी फिनिशिंग करेंगे, यानी कि हर एक चीज पे हम दोबारा आएंगे, क्योंकि उस टाइम आपको बेसिक बताने की जरूरत नहीं होगी, फिर हम इन सब चीजों को एडवांस बताएंगे तो वो आपके लिए और बेटर हो जाएगा। ओके, सो पियर्सिंग लाइन, पियर्सिंग लाइन का पियर्सिंग का मतलब होता पता है क्या है? जैसे नोज पियर्सिंग, ईयर पियर्सिंग, मतलब चुभ होना, जैसे वो लड़कियां जैसे कान छिदवाती है, नाक छिदवाती है ना, उसको पियर्सिंग कहते हैं। तो पियर्सिंग मतलब होता है पेनिट्रेट करना, जब कोई भी चीज पेनिट्रेट हो। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर शेयर मार्केट में ना तो नाक है, ना कान है, ना आंख है, कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पर तो सिंपली कैंडल्स है। ठीक है, तो कैंडल्स का एक पियर्सिंग पैटर्न होगा, यानी कि एक डाउनवर्ड का एक मार्केट रहेगा। ठीक है, और नीचे से एक मार्केट पुश करेगी अपसाइड। तो नीचे से एक मार्केट पुश करेगी अपसाइड तो उसको अपन कहेंगे पेनिट्रेशन। जैसे एक फॉर्मेशन बना के दिखा देते हैं, वो ज्यादा बेटर। मैं क्या है कि थोड़ा टेक्स्ट में कम बिलीव करता हूँ और पिक्चर्स में ज्यादा बिलीव करता हूँ। और एक चीज और बतानी थी गाइस कि एक इंग्लिश मीडियम का कंप्लीटली डेडिकेटेडली बैच हमने नहीं बना पाए, क्योंकि हमारे पास इस बैच में ओनली 3 कैंडिडेट्स थे, तो 3 कैंडिडेट्स के लिए बैच नहीं हो सकता। आप एटलीस्ट एक एक कैंडिडेट भी और ले आए, यानी कि 6 कैंडिडेट्स एटलीस्ट होते हैं किसी पर्टिकुलर बैच में, तो मैं पेन ले सकता हूँ। वो भी जस्ट बिकॉज कि आपका इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी है। अदरवाइज मिनिमम जो कैंडिडेट्स अपन को 10 चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हिंदी और ये इंग्लिश का कंबाइंड सेशन में रहेगा। तो ये है, तो देखिए एक डाउनवर्ड का इस तरह का एक मार्केट रहेगा, इसमें एक कैंडल बनेगा रेड।
एक ग्रीन कैंडल बनेगा नीचे से, नीचे से पेनिट्रेट करेगा ग्रीन। सोचिए डाउनवर्ड की मार्केट प्योरली बियरिश मार्केट है, यानी कि सेलर्स का प्योर डोमिनेंस है, और वहां पर एक ग्रीन कलर की कैंडल नीचे से पुश कर रही है टक, और यहां से मार्केट के इस पैटर्न को हम लोग पियर्सिंग पैटर्न कहते हैं। प्रदीप जी, प्रदीप जी आप हाँ जी। प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए, रिक्वेस्ट, वॉइस आ रही। आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहती है कि जब हम बोलें तो उस टाइम आप म्यूट करें, ताकि आपको सभी को अच्छे से सुनाई दे, और जब हम बोलें कि आप बोलो उस टाइम आप खुल खुल के बोलो, बट सब्जी मंडी मत बनाओ, ठीक है। तो ये वाला मार्केट का पैटर्न रहेगा, और इस पैटर्न को अच्छे से देख लें। इस पैटर्न की एक खासियत बता रहा हूँ, दो खासियत बड़ी अच्छी। एक सेकंड मुझे कंप्लीट बनाने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ, वरना आप एक्साइटेड हो जाएंगे और मुझे कंप्लीट नहीं करने देंगे। तो ये पैटर्न बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। अब पहली जो खास बात है, इस पैटर्न की एक्यूरेसी कोई गैस कर सकता है कितनी होती है? 85। 85, 85 राउंड होती है सर। और कोई गैस? अब अभी 80 होता है। और कोई गैस? और मुझे तो 100% लगती है। इसकी एक्यूरेसी होती है 500%, 500%। और दूसरी इसकी खासियत पैटर्न की है कि ये ट्रेडिंग का पारस पत्थर है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये पैटर्न मिल जाए कभी, तो आंख बंद करके लगा दो पैसा, पैसा नहीं डूबेगा। अब सीधी सी बात है, क्या पारस पत्थर इतनी आसानी से मिलता है क्या? नहीं सर। तो भाई ये भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। तो ये भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। हमें क्या करना होता है, डाउनवर्ड का मार्केट देखना, ध्यान रखना, एक रेड कैंडल होनी चाहिए, उसके बाद ग्रीन कैंडल बने, और ग्रीन कैंडल नीचे से पुश करे, पेनिट्रेट करे उसको, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये रेड कैंडल यहीं पर ही होगी और ग्रीन कैंडल नीचे से, ये गैप दिख रहा है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी आगे चल के हम बताएंगे कि भाई गैप डाउन कोई चीज होती है, तो अभी नहीं आएगा आपके समझ में, इसलिए वर्ड स्किप कर रहे हैं। बस ये ध्यान रखना कि आपको ग्रीन कैंडल नीचे से पुश करे, पेनिट्रेट, यानी कि ये डाउन ट्रेंड का मार्केट, और ये नीचे से पुश करे, इसको ठक ऊपर ले जाए। आप ऊपर जब पुश करेगी तो इसका एक्यूरेसी 500% रहता है, और मैं आपको बता रहा हूं, आपको जब भी ये पैटर्न दिख जाएगा, ये पैटर्न फेल ही नहीं होगा। पहली बात तो दिखेगा ही नहीं ये पैटर्न आपको। और ऐसा नहीं है कि आपने प्रैक्टिस में, आपने जो अभी प्रैक्टिस करी थी ना जो पिछले 2-3 दिन, उसमें पैटर्न 2-3 बार दिखा मुझे, लेकिन मैंने जान के नहीं बताया। आप कहेंगे साला सिखाया कुछ बताया कुछ हो रहा है, यू नो। तो इस तरह से मैंने क्या करा, इसको गायब कर दिया कि ठीक है, आप जब सर्च करोगे तब पता लगेगा। इस ट्रेडिंग वर्ल्ड में जीतेगा वही इंसान जिसका आई पावर बहुत अच्छा है, कैचिंग पावर बहुत अच्छा है, आईक्यू बहुत अच्छा है, आपकी आंखें एकदम ट्रेंड को पकड़े, आपकी आंखें एकदम पैटर्न को पकड़े। अभी तो बैक टेस्टिंग में आपसे नहीं पकड़ा जा रहा, जब लाइव मार्केट आती है ना, तो आपकी हार्ट बीट हिलती है, रियल में, मजाक नहीं कर रहा हूं। आप कभी भी जो ट्रेडिंग करते हैं और जिनका प्रॉफिट मतलब पोजीशन चल रहा है, वो अपनी हार्ट बीट जरूर हाथ रख के चेक करें। मार्केट हिलेगी, हार्ट बीट हिलेगी, मार्केट डाउन, हार्ट बीट डाउन, कभी चेक करना। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर्स बकायदा कहते हैं, चेक करना बिल्कुल राइट बात है सर। तो ये पैटर्न आपको जब भी दिखे, मैं आपको आपको बैक टेस्टिंग करनी है, और मेरे कहने से नहीं चलना है, आपको खुद भी देखना है कि हाँ यार ये भाई साहब सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अच्छा, 2-3 कैंडिडेट आए हैं हमारे पास, और ये सारे के सारे अपनी मोबाइलों की आईडीज आए हैं। एक वीवो V2141 आए हैं, एक आए हैं आईफोन, एक आए हैं कौन थे भाई? भाई अपने मतलब क्या घर वालों ने नाम अच्छा नहीं रखा क्या, जो अपने मोबाइलों की मॉडल से आते हो? आईफोन वाले प्लीज, या तो मैं रिमूव कर दूंगा यार, ये चीज डेली डेली नहीं चलेगी। आप है ना, रिकॉर्डेड सेशन को वो चीज मत करिए खराब।
सो लेट्स कंटिन्यू। तो पियर्सिंग लाइन का सबको फंडा क्लियर है? एक बार सभी लोग अनम्यूट होके बताएं। यस सर। यस सर। जी सर। Yes, sir. अभी ये देखिए, ये डाउनवर्ड का एक मार्केट है, राइट? अभी डाउनवर्ड का ये प्योरली मार्केट है। अभी हमने जो कॉम्बिनेशन है ग्रीन और रेड के अगेंस्ट में हमने ये रेड एंड व्हाइट यूज कर रखा है। तो ये वाला देखिए, ये एक रेड कैंडल और एक व्हाइट कैंडल। तो व्हाइट कैंडल यू कैन कंसीडर एज एन ग्रीन कैंडल। तो इसने नीचे से ऊपर की साइड पुश करा, तो ये कौन सा पैटर्न हुआ? पियर्सिंग लाइन। ओके। अच्छा, एक बार वैसे ही जस्ट रैंडमली पूछ रहा हूँ, कोई ये बताएगा ये कौन सी कैंडल है? मारुबुजू। कौन सी वाली? बुलिश। नाम बोलो फिर पूरा, नाम बोलना भाई। ये बुलिश इंगल्फिंग नहीं, रेड को कवर कर रही है। ये नीचे नीचे ये वो है, हैमर नहीं वो। हैंगिंग मैन नहीं नहीं, ड्रैगन फ्लाई डोजी। रिक्शा मैन कह सकते हैं। रिक्शा मैन है भाई, डोजी का पार्ट है। और ये वाली कोई बताएगा? ये वो है सर, बुलिश shooting star। बुलिश मारी मुझे सर। अच्छा, ऐसी बात है। तो कुछ टफ पूछ लें, 100 रुपए का ऑन द स्पॉट अगर कैश प्राइज। ठीक है, पूछो। अगर जिसने बताया 100 रुपए हाथों हाथ फोन पे। पूछे सर। चलो देखते हैं, ये कौन सी, फटाफट से बताना। 5 सेकंड है, 1 2 3। Inverted hammer. इन्वर्टेड हैमर सर। इन्वर्टेड हैमर। 5 हो गए, सॉरी 5 हो गए। सॉरी, हो गए 5 आपके। आपने किसी ने नहीं बोला। तो मतलब सीरियसली 100 भी नहीं कमा पाए यार, तुम मार्केट से कैसे कमाओगे? मार्केट इससे भी कम टाइम देती है रिएक्शन करने का। मैंने तो फिर भी बहुत ज्यादा दे दिया। ग्रे स्टोन है क्या सर? ग्रे स्टोन डोजी। सच बताओ, ये कोई कैंडल ही नहीं है। पूछो क्यों? ये Sideways मार्केट ऊपर market। जा रही है। क्योंकि ये मार्केट अगर इसके नीचे जाता अगला कैंडल, तब जाके इसका नाम शूटिंग स्टार होता। यस सर। अदरवाइज तो फिलहाल कुछ नहीं है। ठीक है, तो कभी ऐसा मत सोचना कि सर हमने तो 5 से पहले ही बता दिया था, आपने जब 4 बोला जब बता दिया। जो भी है सारा गलत था। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट कैंडल है हमारे पास डार्क क्लाउड पैटर्न। ठीक है, तो डार्क क्लाउड पैटर्न के अंदर हम लोग, डार्क क्लाउड का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा थोड़ा हिंदी में? काला बादल. काले बादल। हाँ, काले बादल होते हैं तो क्या होता है? बारिश। बारिश। मतलब नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी? नेगेटिविटी नेगेटिव्स। डार्क क्लाउड मतलब काले बादल ही अपने आप में नेगेटिव होते हैं यार। आज कहते हैं ना मौसम बड़ा खराब है, कहीं जाना नहीं, बाहर मत जाना, कहीं फंस जाओगे, है ना? जी सर। Yes, sir. ठीक है, तो डार्क क्लाउड में हमको बेसिकली करना क्या होता है, एक अपवर्ड का मार्केट रहेगा, यानी मार्केट किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का अपसाइड जाता रहेगा। तो हमें उसमें ये देखना है कि हाँ चलो ठीक है। तो सपोज करो कि मार्केट कुछ इस तरह से अपवर्ड जा रहा है, ऐसे हम इसको डार्क कर देते ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद एक रेड कैंडल बन के आ रहा है। अब ये ग्रीन कलर का कैंडल है ना? और उसके बाद एक रेड कलर का कैंडल बन के आ रहा है। अब मैं आपसे है ना कुछ लॉजिक पूछूंगा, देखते हैं किसका दिमाग चलता है एकदम फास्ट। और उसके बाद मार्केट डाउनवर्ड। तो ये तो एक्चुअल में पैटर्न होता है कि अप ट्रेंड का मार्केट एक ग्रीन कैंडल, देन एक रेड कैंडल, और रेड कैंडल जस्ट ऊपर से आती है, ऊपर से नीचे की साइड पुश कर रही है, यानी कि
ओवरऑल अगर बात करें तो पहले बायर्स का डोमिनेंस था, बायर्स अपना पूरा सेटअप लेके चल रहे थे और सेलर्स एकदम से ऊपर से और उनको एकदम से डाउन साइड पुश करा, नीचे भगा दिया, जिसको हिंदी में पर्टिकुलर हिंदी में वर्ड कहते हैं कि खदेड़ दिया, नीचे भागो चलो यहाँ नहीं आना। जैसे अपन कई बार मंदिरों की भीड़ में होते हैं तो वहां पर नहीं रस्सी लेके बैठे, चलो चलो पीछे चलो, तो इस तरह से हम आगे जा रहे थे और पीछे हमको ऊपर से पुश कर दिया। तो इस पैटर्न को देख के कोई कोरिलेशन बना सकता है कुछ किसी भी चीज का, देखते हैं कितना दिमाग चलता है। पियर्सिंग का सर ये वो है ना ये उल्टा बिल्कुल सही उल्टा बोले, कौन बोले ये? सुमित राइट सुमित जी आपका माइंड बहुत शार्प है, यानी कि आपका बहुत अच्छा फोकस है, जिन्होंने ये बिल्कुल सही पकड़ा कि भाई पियर्सिंग का मिरर इमेज है ये, पियर्सिंग का मिरर इमेज है। अब इसकी एक्यूरेसी कोई गैस करेगा? 85%। यार ये 85 कहाँ से लाए हो तुम, मतलब ये समझ सर नहीं। 100% ही होगा, ये तो सेम वर्किंग करेगा जैसे वो है, वो वर्किंग कर रहा है वैसे बिल्कुल वो सही बोले सुमित जी ये- कि इसका भी एक्यूरेसी 100% रहेगा। हाँ वर्ड याद रखना भाई, 500 नहीं कहा है मैंने इसका, पियर्सिंग पे 500 है और इस पे 100 ही है, ठीक है, लेकिन काम बहुत अच्छा करेगा अगर आपने पकड़ा तो समझो काम हो गया आपका। एटलीस्ट जो लोग सट्टेबाजी कर रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे कर रहे हैं, या अगर किसी ने मान लो सपोज करो इन लोअर लेवल्स पे बाय कर रखा है तो ऊपर ये पैटर्न बना तो एग्जिट कर लो, या फिर फ्रेश सेलिंग करनी है, अभी हम शॉर्ट सेलिंग या फ्यूचर सेलिंग बताएंगे, तो आप उसमें भी इस चीज को जो है सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से जाके आपका ये होता है। बट ये 85 वाले कौन भाई साहब थे? तनिष। ये कहाँ से, मतलब 85 तुमने पहले ही बोला था पिछले वाले में। सर मतलब इसका ये सीन है ना, ये पुल बैक लेके ऊपर भी तो जा सकता है क्योंकि बाइंग हो रही है। हम पुल बैक हमेशा याद रखना, ब्रेकआउट्स की बात करते हैं और वो स्विंग लेता है पुल बैक, कैंडल कभी पुल बैक नहीं लेती। हाँ कैंडल जी। ने अगर प्रॉपर पैटर्न बना लिया और आपने उसको पकड़ लिया, अच्छा। अभी तो हम आपको ये सच बात बताऊं, मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको ये चीजें मगअप करा रहा हूं कि ये अच्छा। पैटर्न हो, ये कैंडल हो, ऐसे करना वैसे करना है। हम आगे जब इसको फिनिशिंग करके आते हैं ना, तब हम हम्म। इनके पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी और बताते हैं आपको, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी के साथ साथ कैंडल्स की साइकोलॉजी, कि ऐसा पैटर्न बनने के बाद इसका एक्यूरेसी 100 क्यों है, उसका एक्यूरेसी 90 क्यों है, हैमर का इन्वर्टेड हैमर का 70 ही क्यों है। इन सब की एक्यूरेसी के रीजन बताते हैं कि इन पैटर्न की इतनी स्ट्रोंगनेस या एक पावर होती है वो ज्यादा क्यों है, किसकी कम पावर क्यों है, ठीक है। तो हम बताएंगे, और हैव सम पेशेंस, क्योंकि हमने जो ज्ञान आप सोचिए कि इतने सालों में लिया है, 2 साल का तो हमने एमबीए ही सेल्फ ट्रेडिंग में करा है ना, और इसके अलावा 15 सालों का एक्सपीरियंस है, तो 1 घंटे के अंदर तो बयान नहीं हो सकता, वी नीड टाइम। और यस शायद सर। कोर्स का ये कह सकता हूँ कि 2 महीने से कम नहीं लगेगा, ऐसा हो सकता है कि 2.25 और 2.5 महीना लगे, क्योंकि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता आप लोगों से, जब तक मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ, ये मेरी खासियत है। सर मैं चाहे पूछ रहा था कि हाँ, जैसे ये चीजें, ये जैसे डार्क क्लाउड, वो पेरिसिंग लाइन, ये इक्विटी मार्केट में देखनी है क्या, स्टॉक्स में? अरे मेरे भाई, इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, दुनिया के जहां भी मार्केट में जहां चार्ट होगा ना वहां पर ये हाँ मार्केट जी। होगा सिंपल सा। ओके जहां भी सर। चार्ट दिख जाए, जहां पर कैंडल स्टिक आपको लगानी है, तुरंत लगा देना अपनी स्ट्रेटजी, ये हमेशा काम करेगी। ओके सर। इसीलिए तो बता रहा हूँ, वो जो रीजन बताऊंगा ये हर जगह काम करता क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है। 99% जो ट्रेडर्स और ट्रेनर है उनको यही नहीं पता होगा कि इसका एक्यूरेसी कितना है कभी, वरना वैसे ही कहीं तुक्का मार देना, किसी से पूछना भैया इसका एक्यूरेसी क्या बोलता है, अच्छा वो गलती से अगर बता भी दे, जैसे तुम्हारी तरह कोई सट्टा मार देगा 85 90 92 हम्म। 93, फिर उससे पूछना क्यों, और जब वो क्यों बताए तो हमसे वेरीफाई जरूर कराना, क्योंकि हम जो बताएंगे आपको टेस्टेड एंड वेरीफाइड बताएंगे, यू कैन चेक ऑन दी गूगल एंड देन अदर वे। अभी आपको ऐसे डायरेक्टली मिलेगा भी नहीं, इसका आंसर ढूंढने की सर कोशिश मत करना। सर ओके ये सर। कैंडल्स जो हैं ये हमें अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही देखना है, बीच में भी वर्क करता है? अभी सच बताऊं, ट्रेंड तो हमने देखना ही नहीं सिखाया, हम सही बात। ट्रेंड तो देख ही नहीं रहे। हम आगे चल के इसको वर्ड को चेंज करेंगे, आप मोमेंटम देख रहे हैं फिलहाल, तो ट्रेंड तो है ही नहीं। ट्रेंड से तो आप अभी कोसों दूर है। जिस दिन ट्रेंड की नॉलेज हो जाएगी ना, उस दिन आपको हमारी नॉलेज ही नहीं रहेगी, मतलब हमारी नीड ही नहीं रहेगी, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। यस सर। ट्रेंड तो बहुत मतलब डेप्थ यानी सागर की तरह है, बहुत गहराइयों में। अभी तो आप
किनारों पर चल रहे हैं इस तरह से। ठीक डन है, सर। चलते हैं आगे। तो ये वाला पैटर्न ओके है, आपको क्लियर है, सबको माइंड में सेट है? यस सर, यस सर। यस जी सर। यहां से देखिए, ये एक अप ट्रेंड का मार्केट, ध्यान से देखिए, ये अप ट्रेंड का मार्केट, ये एक ग्रीन कैंडल और वहां से ऊपर से एक रेड कैंडल। तो आप इस पैटर्न को देखिए कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। ये डार्क क्लाउड। डार्क क्लाउड पैटर्न, क्लियर है क्या? यस सर। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। लेकिन सर इसमें शैडो शैडो बन रहा है ना नीचे, जो वो काउंट कोई होगा इशू सर? नहीं, वो कोई इशू नहीं। ठीक है। अच्छा, ये कैंडल कौन सी है, फटाफट से सारे बताएंगे ये। हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन। ओके, बहुत जल्दी बता, ये कौन सी कैंडल है, फटाफट से, 1 2 3 4 5। दीक्षा मैन डोजी। शामन डोजी। ये वाली फटाफट से, 1 2 3 4। दीक्षा मेंडो जी। ये 1 2 3 4। बुलिश। पुलिस बोलो मार। सर। पुलिस माराबूजो। अब एक बात बताऊं, आप सर में ये से जो जिस, पहले वाली बताई थी ना, हैंगिंग हाँ मैन, हाँ, ये भी पियर्सिंग नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो डार्क क्लाउड, डार्क क्लाउड। नहीं नहीं, डार्क क्लाउड तो सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, बट इसका जो हम कंसीडरेशन लेंगे वो उसमें लेंगे हैंगिंग मैन, बिकॉज इसका शेडो बहुत बड़ा है। अच्छा, यस एक सर। चीज तो बताऊं, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, डार्क क्लाउड बताया किसी ने, हैंगिंग मैन बताया किसी ने, रिक्शा मैन बताया। आज से 7 दिन पहले, यानी बिफोर प्रीवियस मंडे, हमने मंडे से स्टार्ट करा था, आपको इनके नाम भी नहीं पता थे, याद है कुछ? करेक्ट सर। और आपको इनके नाम से पहले, जिस दिन हमने पहली बार इनके नाम पढ़े थे, तो मुझे आज ही एक फीमेल क्लाइंट थी, उन्होंने पूछा, भैया ये नाम याद कैसे होंगे, हमको इतने सारे अजीब गरीब से नाम है चाइनीज से। तो मैंने कहा हो जाएंगे धीरे धीरे, अब आप देखो नाम याद हो गए ना आपको, ये जापानीज नाम है ना? तो यू शुड से थैंक यू, मुझे वो कहना चाहिए ना, थैंक यू। यस सर। थैंक यू सर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पैटर्न है हरामी। हम जब भी किसी इंडियन को कैंडल स्टिक कराते थे, पैटर्न सुनते एकदम उसके चेहरे पे स्माइल से आ जाते, ओ यहाँ भी। तो हरामी पैटर्न की खासियत क्या है? हरामी एक्चुअल में वही हरामी है जो अपन जिसको कहते हैं, यानी कि मैं अपनी थोड़ी सी देसी भाषा यूज करूंगा। हमारे यहाँ पर हरामी वर्ड जो है, क्योंकि मैं दिल्ली भी रहा हूँ, नॉर्थ में ज्यादा रहा हूँ, साउथ में बेंगलोर में रहा हूँ, तो साउथ का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर है ना, हरामी उसको कहते हैं जो कोई धोखेबाज हो। जैसे मैंने किसी से कहा, यार मुझे स्टेशन पिक करने आ जाना 7 बजे, तो हमारा दोस्त क्या, हो कोई दिक्कत नहीं, आ जाऊंगा भाई, लेकिन वो नहीं आए, है ना, तो हम कहें यार बड़ा हरामी आदमी है, यानी कि जो धोखा दे जाए। या हमारी कोई गाड़ी ले जाए, यूं कि भाई 2 मिनट में आ रहा हूँ, और 2 मिनट के बाद 2 घंटे में आ जाए, तो हम कहते हैं विजय बड़ा हरामी आदमी है। तो हरामी मतलब इस काइंड ऑफ गाली है, बट हम इसको बहुत कॉमन, एक्चुअल में रियल मीनिंग तो हरामी जो बास्टर्ड होता है, लेकिन हम है ना उस डेप्थ में नहीं जाते, हम लोग नॉर्मली एक बिट्रे के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, राइट? यस और नो? यस सर। तो ट्रेडिंग में भी जब धोखा मिल जाए तो उसको हरामी कहते हैं। आज नंदलाल जी बड़े खुश हैं, इन्होंने प्रॉफिट कमाया, लेकिन जिस दिन इनको लॉस होगा तो यानी कौन सी कैंडल बनेगी? आराम। बोलो। आराम से। अब आपको अपने लॉसेस से बचना है ना, तो आपको इस हरामी पैटर्न को पहले ही पढ़ लो, आपको पता लग जाएगा भाई लॉस होने वाला है, तो आप पहले ही बच लो। अब हरामी का मतलब क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। पहली चीज तो हरामी 2 तरह के होते हैं, बताओ कौन कौन से, किसी को पता है? बुलिश और बुलिश और बुलिश। हाँ, बुलिश और बेयरिश, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो एक तो हम कहेंगे यहां पर बुलिश हरामी, और एक हम लोग कहेंगे यहां पर बेयरिश हरामी, ठीक है। अब कहानी का मजा पता क्या है, कि बुलिश हरामी और बियरिश हरामी का दोनों का सेटअप अलग है। किसी भी एक का सेटअप आप अच्छे से पकड़ लेंगे तो दूसरे का सेटअप क्लियर हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको
पियर्सिंग पैटर्न बहुत अच्छे से क्लियर है, तो आपका डार्क क्लाउड बहुत अच्छा हो गया होगा। और अगर आपका डार्क क्लाउड अच्छा है तो पियर्सिंग पैटर्न जस्ट क्लियर हो गया, बिकॉज दोनों एक रिवर्सल इमेज में है। डाउनवर्ड का मार्केट है तो पियर्सिंग पैटर्न बनेगा, अपवर्ड का मार्केट है तो हमारे पास कौन सा पैटर्न? डार्क क्लाउड, डार्क क्लाउड। डार्क क्लाउड। तो हम यहाँ पर कोई सा भी एक अच्छे से कर लेते हैं पैटर्न को। हम लोग बुलिश हरामी की ही बात करते हैं। डाउनवर्ड का मार्केट रहेगा, एक रेड कैंडल बनेगी, एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी ग्रीन कैंडल बनेगी, जो ना प्रीवियस रेड कैंडल का ना तो इसका हाई ब्रेक कर पाएगी और ना ही उसका लो ब्रेक कर पाएगी। तो जब इस तरह से कोई पैटर्न रहेगा, यानी कि ना ही प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक कर पाए और ना ही प्रीवियस कैंडल का वो जब लो ब्रेक कर पाए, तो इस वाले पैटर्न्स को हम लोग हरामी पैटर्न कहते हैं। और हरामी पैटर्न की खासियत ये होती है, हम इसको क्यों बुलिश हरामी कहेंगे, क्योंकि डाउनवर्ड का जब मार्केट रहेगा, डाउनवर्ड के मार्केट में एक प्रॉपर रेड कैंडल और रेड के बाद जब एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनेगी तो ना उसका हाई ब्रेक कर पाए ना उसका लो ब्रेक कर पाए, तो इस वाले पैटर्न को हम लोग कहेंगे हरामी पैटर्न। और हरामी पैटर्न बनते ही हमें क्या करना है, ध्यान रखना, थोड़ा सा मैंने कहा था ना पैटर्न टफ हो जाएगा। अभी तक की जितनी भी कैंडल थी उसमें हमारे पास रीसेंट कैंडल बनने ते ही हमारे पास रिएक्शंस आते थे, लेकिन अब यहां पर हरामी पैटर्न में क्या खासियत है कि रीसेंट कैंडल जब होती है, यानी कि ग्रीन है ना रीसेंट, बोलो हाँ कि ना? यस सर, यस सर। तो ग्रीन कैंडल पे डिसीजन नहीं लेना हमको, हमारा डिसीजन अभी भी प्रीवियस कैंडल, अगली कैंडल पे, हमारा नेक्स्ट कैंडल पे। हमारा डिसीजन अभी भी जो है रेड कैंडल पर है, यानी कि जब Right. तक रेड का हाई ब्रेक नहीं होगा मुझे बाय नहीं करना है, तो Yes, मुझे रेड कैंडल का वेट करना है। अब दूसरी खास बात, क्या ये जरूरी है कि रेड कैंडल का हाई अगली कैंडल ब्रेक कर जाए, यानी कि यहां से थर्ड कैंडल? ना, नहीं सर, नहीं। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 10 तक भी जब तक वो हाई ब्रेक नहीं होगा मेरे लिए पैटर्न क्या रहेगा? बुलिश सर रहेगा सर। पैटर्न। बोलो क्लियर है क्या? यस तो सर। जैसे ये पैटर्न हाई ब्रेक हुआ और मुझे बाय करना है, तो यहां पर हम बाय करेंगे टक 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 टक, इस तरह से। एम आई क्लियर? यस सर। सर ये साइडवेज में भी बनता रहेगा ना कैंडल, ऐसा साइडवेज छोटे छोटे देखो छोटे दो छोटे चीजें समझना इस चीज को, ये ग्रीन कैंडल, रेड और ग्रीन जब ये कॉम्बिनेशन बन गया तो यही एक बुलिश हरामी पैटर्न बन गया। अब जैसे ही रेड का हाई ब्रेक होगा तब मुझे बाय करना है। अब वो अगली कैंडल करे, उसके 2 कैंडल बाद करे, चाहे 5 कैंडल बाद करे, जब तक वो हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक वो बुलिश हरामी रहेगा। और दूसरी खास बात, कहीं पर अगर आप लिखते हैं तो लिख लें, और मैं लिखने में बिलीव कम करता हूं, माइंड में रखो बस। जब इसका लो अगर ब्रेक हो गया, रेड कैंडल Sell का हो अगर जाएगा। लो ब्रेक हो गया पहले, तो ये पैटर्न ही फेल हो जाएगा। यस सर। अच्छा खत्म है। ओके सर, ओके गुड। ठीक है, ओके सर। अब इस पैटर्न का नाम और सुन लीजिए, इस पैटर्न को क्या कहते हैं हम? हरामी पैटर्न। बुलिश हरामी। बुलिश। बुलिश हरामी। बुलिश तो हरामी। ये सर यानी कि ये अगर रेड का अपवर्ड ब्रेक करेगा देन ही ये वर्किंग है, और अगर लो ब्रेक करता है तो ये वर्किंग खत्म, अपने चार्ट छोड़ दो। बहुत सही पकड़े आपने, बहुत सही, शाबाश। अब सुनिए खास बात, इसका एक और नाम भी है, इसको इनसाइड बार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनसाइड बार। और इसको अगर ढंग से देखोगे तो, मैं ये मेरा नाम दिया नहीं है, ये मतलब जो डिफरेंट एनालिस्ट हैं हमारे बड़े जो है, टॉम जेम्स वगैरह या फिर इन सबके नाम है, उनने, जॉन जे मर्फी ने इनको नाम दिया है। थोड़ा सा अच्छे से देखो, एक प्रेग्नेंट लेडी भी लगेगा, थोड़ा गौर से देखो। लग रहा है सर। लग रहा है? देखो, यस सर। ये कैंडल एक लेडी और ये कैंडल उस लेडी का बच्चा। है ना? यस सर। तो इसको अगर गौर से देखेंगे, ये एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह दिख रहा है, हो रहा है ना? यस सर। यानी कि एक बड़ी कैंडल अपने साथ एक छोटे बच्चे को कैरी करके चल रही है। तो एक बच्चा अपनी माँ के बिना कहीं जाएगा क्या? नो सर। बस, तो फिर ये भी कहीं ना जाएगा। तो ये सारा फोकस हमें किस पे करना है, बच्चे पे या माँ पे?
माँ पे। बस माँ को याद रखें आप। ठीक है। यस सर। पुलिस हरामी पैटर्न आई होप क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. ये देखिए बुलिश हरामी है। क्लियर है। यस सर। यस सर, वर्किंग है। ये बियरिश हरामी जस्ट अपोजिट मिरर इमेज, अप ट्रेंड का मार्केट, ग्रीन कलर की कैंडल, एक रेड कलर की स्मॉल सी कैंडल जो ना ही ग्रीन का हाई ब्रेक कर पाए ना ही ग्रीन का लो ब्रेक लो। कर पाए, है ना। यस सर। तो क्या होगा ये। बियर शरामी। और बियरिश हरामी में अगर इसका हाई ब्रेक हो गया ग्रीन का तो क्या हो जाएगा। खत्म वर्क सर, ही नहीं खत्म। करेगा। फर्क वर्क नहीं करेगा। अगर इसका जब तक लो ब्रेक नहीं करेगा तो क्या करना है। कुछ नहीं करना कुछ सर, नहीं साइड करना। सेल नहीं करना। हाँ, जब तक सेल नहीं करना। जब इसका लो ब्रेक होगा तो क्या करेंगे। सेल। यार ये बैच बहुत शानदार मिला है, मतलब है ना, टकाटक जैसे हम बोल रहे हैं ना वैसे ही जवाब देता है जो हम चाहते हैं। तो आपका सर लर्निंग लेवल बहुत अच्छा रहेगा। हाँ इसका बताओ। एसएल सर, एसएल फिर जैसे लो ब्रेक करता है, सेल करते हैं तो एसएल इसका टॉप हो जाएगा ना सर। गई भैंस पानी में। हमारी भैंस, हमारे हमारे वर्ड हम वापस ले लेते हैं। बैच बिल्कुल अच्छा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये लो नहीं ब्रेक कर रहा है तो हम सेल नहीं कर नहीं, रहे मेरे हैं। वर्ड वापस दे दो पहले तो। भाई मैंने कहा था अभी हमको एस एल टीपी इन सब पे कहाँ जा रहे हो, क्यों इतना पैसों पे जा रहे हो। ना ठीक, डन डन डन। अपने अंदर टैलेंट क्रिएट करो, पैसा अपने आप आएगा भाई। ठीक है। एस एल टीपी, यार हम आपको मार्केट को रीड करना, मार्केट की कुंडली पढ़ना सिखा रहे हैं, तुम अभी भी रट रहे हो कि एस एल कहाँ रहेगा टीपी। अरे भाई आ जाएगा, सब आएगा धीरे धीरे। जो हम बोल रहे हैं वो समझ आ रहा है कि नहीं। सर। तो सबसे बड़ी बात यह है Yes, कि sir. जब कोई समझाए और वो समझ आए तो समझो ये ट्रेनर बहुत सही है। वरना कई बार तो ऐसा होता है पैसा भी दे दिया और बेवकूफ भी बन गए, है यस ना। सर। हाँ, तो वो चीज नहीं हो रही है आपके साथ। तो हमें जब तक इसका लो ब्रेक नहीं हो जाए जब तक क्या नहीं करना। सेल नहीं करना सर। सेल नहीं करना। Sell. ठीक है। तो हमें ये पैटर्न का नाम क्या रहेगा। बियर शरामी। बियर और Bearish क्या रहेगा इस हरामी. पैटर्न का नाम। बेयरिश हरामी है सर ये। और पैटर्न का नाम भैया बुलिश हरामी। इनसाइड बार। है। कौन बोला, ये कौन इनसाइड। बोला बुलिश। एक सेकंड, बुलिश कौन बोला। मैं कह रहा हूँ अपोजिट बोल रहा था सर मैं। ये इस पैटर्न का एक और नाम क्या है। इनसाइड बार। इनसाइड आउटसाइड बार बार। होगा। इस Inside पैटर्न का bar. एक ओ और भी नाम है, क्या है। Outside bar. है। आउटसाइड बार ये कौन बोला आउटसाइड बार। शिप्रा ये भी जी आप सेम, गलत है। प्रेग्नेंट लेडी सेम। प्रेग्नेंट लेडी, यस। क्योंकि जब प्रेग्नेंट लेडी डाउनवर्ड है तो प्रेग्नेंट लेडी अपवर्ड भी तो है भाई। शेप देखो इसकी वही है आज भी, ढंग से देखो। हाँ या ना। यस बस सर। बच्चे का कलर अलग है, एक जगह बच्चा गोरा था, एक जगह बच्चा काला है। अब गोरा मतलब ग्रीन और काला मतलब रेड, इस तरह से ले रहे हैं। क्योंकि पहले ना ये हमने थोड़ा सा इसमें चेंज करा है। जो पहले जापानी कैंडल स्टिक होती थी तो उस टाइम क्या है कि कलर्स नहीं हुआ करते थे। उस टाइम जो है एक्चुअल में बता रहा हूँ मैं, रियलिटी, चावल के दाने से इसका नाम स्टार्ट हुआ था कैंडल स्टिक का। इसकी अगर कभी हिस्ट्री पढ़ोगे तो चावल की शेप से, राइस की शेप से स्टार्ट हुआ था। और उस टाइम ना ब्लैक एंड व्हाइट होता था। पहले तो चार्ट के सॉफ्टवेयर ही नहीं होते थे। पहले पता है कैसे बनते थे चार्ट। मतलब जो एनालिस्ट होते थे उनके लिए बहुत टफ जॉब हो जाता था। वो क्या है कि हाई लो पहले लिख देता था मार्केट में लाइवली जाके, और फिर घर आके है ना उस पेंसिल से बनाता, इसका हाई लो, इसका हाई, इसका लो, इसका हाई, इसका लो। तो इस तरह से वो कैंडल्स खुद बनाता था घर पे कि ये कैंडल ये कैंडल ये। अब तो क्या है, सॉफ्टवेयर आपके लिए बनाना इतना आसान कर देता है और फिर आपको तो सिंपली इंटरप्रिटेशन करनी है। इवन तो मेरे टाइम पर बता रहा हूं मैं, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, रिसर्च 2008 में मैंने फर्स्ट टाइम करी थी। उस टाइम ना चार्ट देखने का भी पैसा लगता था। ट्रस्ट हाँ मी। जी सर। ट्रेडिंग नहीं, चार्ट लाइट देखने वेस्ट का भी होता। पैसा लगता था। करीबन 5,000 रुपये महीना हम लोग देते थे ई सिग्नल का। और जो फिर जब हमारा जॉब लगा, इंडिया की नंबर 1 वॉल्यूम जनरेटर थी कंपनी वो हमारी कमोडिटी की, डायनामिक कमोडिटीज। तो वहां पर सॉफ्टवेयर जो है ब्लूमबर्ग का होता था। और ब्लूमबर्ग सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन उस टाइम जो है अराउंड 10 लाख रुपीज का आता था ईयरली। 10 लाख रुपीज ईयरली सब्सक्रिप्शन आज भी कॉस्टली है, नो डाउट। ब्लूमबर्ग अपने आप में बहुत माइंड ब्लोइंग सॉफ्टवेयर है रिसर्च में। मेटा स्टॉक था, वो बहुत 10,000 का आता था। एमी ब्रोकर अब तो यार आपके लिए फ्री में कर दिया ये ट्रेडिंग व्यू वगैरह, है ना।
और ये investing.com है, या फिर आजकल तो क्या है, ब्रोकर भी देने लग गए चार्टिंग। मैं आज से 10 साल पहले की बात करूं तो ओनली शेर खान ऐसा था जो अपना चार्टिंग देता था, बाकी कोई नहीं देता था। 10-15 साल पहले की बता। तो ये आपके लिए बहुत प्रिविलेज है। हमारे टाइम पर यूट्यूब्स नहीं होते थे, आपके टाइम पे देखो यूट्यूब्स अवेलेबल है, इंस्टाग्राम की रील्स अवेलेबल है। अब वो बात अलग है कि आप डाइवर्ट होके देखते कुछ और है, देखना जबकि कुछ और है। तो नॉलेज बहुत है, नॉलेज के ऑप्शंस आपके पास बहुत है। थिंग इज दैट कि आप अगर उसको, मतलब मेरे को वो इंसान बहुत अच्छा नहीं लगता है जो रोता रहता है, यार जुन पैसा नहीं है, कुछ पैसे का बता। पैसे की जरूरत, पैसा उड़ रहा है इंडिया के अंदर, पैसा उड़ रहा है, बस यू हैव टू ग्रैब इट। और ग्रैब करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपके अंदर टैलेंट चाहिए। क्योंकि किसी का भी ग्रैब करने का तरीका देख लेना, चाहे बाज का, चाहे जो बतख होती है वो, इनकी एक टेक्निक होती है। ऐसे नहीं कि आप गए और मछली पकड़ ली या सांप पकड़ लिया। टेक्निक शुड बी देयर। आपके पास टेक्निक है, बंदर पेड़ पे चढ़ जाता है, आप तो चढ़ के दिखाओ एक बार, मान जाऊंगा मैं। चील उड़ सकती है, अपन तो नहीं उड़ सकते ना। टेक्निक है ये। ठीक है, तो टेक्निक सीख लो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने की। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो जिन्होंने अपनी लाइफ बनाई है। अच्छा, एक सेकंड, ये वाला देखिए, ये डाउनवर्ड का मार्केट, ये पूरा का पूरा डाउनवर्ड का मार्केट, ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल, और ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया। तो बताओ ये बुलिश हरामी हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। जी सर, बुलिश हरामी है, Yes, ऊपर है, sir. बेरिश हरामी है, है सर, अब ऊपर ये है सर। अपवर्ड का मार्केट और ये ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड बना, तो बताओ ये बेरिश हरामी बेरिश हुआ कि हरामी नहीं हुआ? Yes, sir. यस और सर। काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है सर। ठीक है। ये भी अब बनेगा सर अगला, हाँ, ये अगला भी बनेगा लास्ट में। अरे बहुत है यार। अभी बताओ आगे, हम सोच रहे हैं कि आगे हम इतना ही रखें, क्योंकि आज हमने बहुत सारी कैंडल्स कर ली है। बताओ कौन कौन सी करी आज हमने? पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड, Piercing. ब्लैक, डार्क क्लाउड, बेरिश बुलिश बुलिश हरामी, हरामी, बेयरिश। पियर्सिंग, डार्क क्लाउड, बुलिश और बेरिश हरामी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और कल आपका प्रैक्टिस का मतलब पता है कि आपको पर प्रैक्टिस 3 करनी है। कितनी करनी है? कर देंगे सर, कर देंगे सर। 3। और दूसरी बात, हमारे सेशन में एंट्री कल से उसी को मिलेगी जो प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि फ्री का खेल यहाँ पर खत्म हुआ, पेड शुरू। और पेड पे हमारे नियम और कायदे शुरू। हमारा एक सर, रूल है कि, हाँ एक सेकंड मुझे कंप्लीट हाँ, करने दो, फिर आप बोलो। हाँ जी सॉरी। आपको कल एंट्री जैसे ही हम पूछेंगे, हम यहाँ पर एक ग्रुप में आपको ऐड भी कर देंगे अभी, जिन जिन का पेमेंट्स आए हैं। आपको एंट्री जब यहाँ पर हम लिंक शेयर करेंगे तो मैं देख लूंगा पहले ही। अब आपको है ना एंट्री, मतलब होने से पहले ही अपनी प्रैक्टिस सेंड करनी है। प्रैक्टिस होगा, आप एडमिन के थ्रू अलाउ होंगे। आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप घर पे रेस्ट करें उस दिन, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैं अलाउ नहीं करूँगा। ये मेरी कंडीशन है। अभी भी किसी को पैसा वापस चाहिए तो मैं वापस दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं, क्योंकि मेरा पर्पज आपको सिखाना है। पैसा कमाने का शौक अभी है नहीं, हो चुका पूरा। ठीक है। सर, हाँ, आप बताएं। पोजीशन आप कल कह रहे थे कि आपकी जो पोजीशन है मैं बता दूंगा क्या करना है। हाँ पूछो ना। सर, पीएनबी, सेल, बैंक बड़ौदा। एक एक पूछो यार, एकदम से मतलब पीएनबी का बता दो सर, क्वांटिटी हैवी है। सारा बताएंगे सारा। अब आपके लिए ही है, हम आपके और आप हमारे। आपके सामने ही चार्ट देख लेते हैं, रॉ चार्ट देख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। राइट सर। जिस फॉर्म में आप देख रहे हैं मैं उसी फॉर्म में देख रहा हूँ स्पेशली, ठीक है, फ्रेश राइट सर। डाल के। पीएनबी यस सर। कैश है ना? इफ, हाँ जी, कैश सर। ओके। तो भैया पीएनबी में आप गलत हैं इस वक्त, और पीएनबी गिरेगा।
आपकी कहाँ से बाइंग है वो पूछ लीजिए। अच्छा, आप तो वही है ना जो ज्यादा लॉट लिए थे, ऊपर कुछ काट लिए फिर नीचे, हाँ? हेलो। हाँ, हाँ जी सर, हाँ जी, 24-25 हजार क्वांटिटी है मेरे पास जी। नहीं तो मतलब किसका बाइंग प्राइस क्या है? बाइंग प्राइस तो सर नीचे का है, वैसे मैंने अब बेचा नहीं तो मुझे लगता है कि बेच देना चाहिए या होल्ड कर लूँ ये, क्योंकि मेरा तो 40 रुपए का बनाया था सर। भैया ऐसा है कि हमने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, अराउंड फ्राइडे के दिन बताया था ना हमने आपको इसको निकालने का, एग्जिट करने का। मैरी नहीं करना ना, इस वही मैं समझ गया था। कर लो, मर्जी है, ले आओ धरती को, हेलो। देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ, एग्जिट कर सर लीजिए। जी, हाँ जी। ये कैश और ये फ्यूचर ऑप्शन ये क्या है, समझ में नहीं आया, कैश का मतलब। सर कैश, फ्यूचर और ऑप्शन, ये सारा हम पूरा सेशन लेंगे इस पे। बट एक छोटे बच्चा जब होता है ना सर, तो सबसे पहले हाँ क्या है, जी। उसको सेरेलैक खिलाया जाता है हमारे यहाँ पर, ठीक है, ताकि उसको हजम कर पाए। अब आप छोटे बच्चे को पैदा होते ही अगर दाल बाटी चूरमा खिलाएंगे तो क्या होगा, आपको क्या लगता है, खा लेगा? नहीं सर। तो वही हाल आपका है। आप मेरे लिए फिलहाल छोटे बच्चे हैं, तो मैं आपको सेरेलैक खिला रहा हूँ। तो आप मुझे दाल बाटी चूरमे की उम्मीद ना करें फिलहाल, मैं आपको टाइम पे सब खिला दूंगा, हष्ट पुष्ट बना दूंगा एकदम स्ट्रॉन्ग। और सर ये दूसरा पूछना था, ये मैं जो मोबाइल से देखता हूँ, ये जो आपने बोला ना कि प्रैक्टिस करना है, तो ये ट्रेडिंग व्यू में कैसे करना है वो पता नहीं। आप सिंधी हो? लैपटॉप पे नहीं, ठक्कर। टक्कर। मोबाइल इन्वेस्ट ट्रेडिंग व्यू, जैसे अभी आपके सामने जो मैंने चला रखा है वो ट्रेडिंग व्यू ही चलाया। ट्रेडिंग व्यू में अच्छा। हम जाएंगे, कोई भी स्टॉक जो आपको चाहिए वो आपको डाल दो, और फिर उसकी ये जो कैंडल्स बन रही है उसकी प्रैक्टिस डाल दो, बस। क्या करना है इसमें? सर इसको निकाल देंगे सर, कुछ एसएल है सर इसका लास्ट, किसका एसएल? इसी का पीएनबी का कुछ एसएल है, खत्म करें सर इसे। भाई मेरे हिसाब से तो आपको निकलना चाहिए, प्रॉफिट हो रहा है। मतलब मैंने ये समझ ही नहीं आता कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। हो रहा था, बहुत अच्छी चीज है। सबसे पहले तो आप 40 रुपए के शेयर से, ध्यान से समझना, कोई भी एक जना भाई कोई कैलकुलेटर जरूर रखे अपने साथ, मेरी मैथ्स बड़ी वीक थी। हाँ 40 रुपए जी, का शेयर 140 रुपए हो गया, जरा कोई परसेंटेज बताएगा कितनी हुआ? 300% सर। 300 परसेंटेज के बाद आप उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं? किसी कंपनी का प्रॉफिट अगर 300% हो जाए, तो भाई और क्या लोगे उससे, बच्चे की जान लोगे? अब क्या हो रहा है निकाल वो दिया सर। सुनिए। अब सुनिए, नट शेल में ये अभी भी डाउनवर्ड नहीं है, ये अपना प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जैसे जिन लोगों ने ये बाइंग करी, देखो प्रॉफिट बुकिंग हुई, ये जी में ऊपर है ना सर, ये प्रॉफिट। 115 140 की रेंज में है ना सर ये। हाँ, ये अभी भी आपको जो है नेक्स्ट सपोर्ट इसका अपने को 105 दिख रहा है मुझे, तो हो सकता है 105 से पलट जाए। मेरा मानना क्या है कि 114 पे निकाल दो, सोचो निकल गए, राइट 105 सर, पे आएगा फिर से बाय कर लो। राइट सर। एक का और बता दो सर, बैंक बड़ौदा, 3 नहीं चाहिए सर। अरे खूब सारे ही पूछो, मैं तो खाली हूं, मेरा क्या है। ये थोड़ा ऊपर का बाय है सर, ये मैंने अभी लिया था। बैंक ऑफ बड़ौदा में अब देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में ये भी रेंज में है आपने, सर। जो हम उस दिन सिखा रहे थे उस दिन, ये आपका सपोर्ट टूटा, ठीक है। हाँ जी। अब आज जो मार्केट है, पहले नीचे गई और फिर एकदम से ऊपर क्लोजिंग दी है। अब कोई भी जो नया कैंडिडेट है वो लाइन फिर से हटा रहा हूं मैं, बताओ कौन सी कैंडल बन रही है ये? हैमर बन रहा है सर ये। हैमर हैमर बन रहा है? तो हैमर तो फिर क्या करें? बाय सर, बाय। भाई। तो बस, तो फिर आप सोचो, अब सर आपको लेकिन मेरे से पूछने की जरूरत है क्या, अगर मैंने हैमर सिखा दिया तो? नहीं सर, नहीं, ये तो मैं जस्ट ये पूछा था सर, ये भी रेंज बाउंड था, ये सपोर्ट पे खड़ा है ना सर, देखो 240 के। ऐसा है, सपोर्ट है ये। आप बैंक ऑफ बड़ौदा में 230 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्टॉक है बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब पीएसयू अभी क्या है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा इंडेक्स को देखना पड़ेगा, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने शॉर्ट टर्म अपने को करेक्शन देखने को मिल सकती है, उसका इम्पैक्ट आपको बैंकिंग स्टॉक्स पे जरूर दिखेगा, बिकॉज मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे थोड़ा वीक हूँ, लेकिन उसमें क्या है कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। जैसे 23,800 का, 24,000 का खुद का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ब्रेक होंगे तो मार्केट नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी जाएगी, और बैंक निफ्टी जाएगी तो इनको लेके जाएगी अपने साथ। ये राइट बाराती सर। है, वो दूल्हा है बैंक निफ्टी।
राइट सर। और बताएं फटाफट से किस में पूछनी सेल पोजीशन। सेल और देख लो सर। टाटा मोटर्स। सर मैंने दो सेल दिया था व्हाट्सएप सर करे हैं, आपका, यही दो सेल चार यहीं की व्हाट्सएप कॉल करे हैं थी। तो उसको कर सेल तो भैया यहीं की, गिरेगा, सेल तो अभी तो पीएसयू हाँ सेल यहीं की कॉल थी सर, आईएमवी की, तो 145 का एसएल था, मैंने निकाल दिया था बस बहुत है फिर 142 फिर पे क्यों आज। पूछ रहे हो। अब तो खत्म करें सर, इसलिए पूछ रहा सर और टाटा मोटर्स। था। डन सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर और कोई। सर सर मैंने टाटा दो मोटर्स व्हाट्सएप के करे हैं लिए। आपको, हाँ व्हाट्सएप करा है सर मैंने आपको एक चार्ट, मुझे बता दीजिए यहाँ से बाय कर लूँ। भाई साहब ऐसे अभी रुक जाओ फिर, या तो एक एक या तो अपनी पोजीशन। टाटा मोटर्स में अभी भाई वीकनेस है मार्केट में। अभी थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्टली स्टॉक्स आपको अभी वीकनेस में देखेंगे, तो अभी फ्रेश बाइंग ना बनाए, बहुत सोच समझ के बनाए। तो टाटा मोटर्स में अभी आपको वीकनेस दिखेगी, फर्दर वीकनेस लग रही है अपने को। 970 तक और इवन 950 तक ही स्टॉक दिखता है। और कोई। सर सर एक मैं बोल सकता हूँ कुछ। हाँ बोलो। सर एक्चुअल आज दिन के लिए सॉरी, मैंने आपको कॉल किया। मैंने ना एक बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाया होता और मार्केट वहां तक गई भी। अच्छा मैं जिन भैया का कर रहा था ना, मीन्स की उनसे कुछ बैलेंस लिया था, तो उन्होंने मेरे को इतना इरिटेट कर दिया, उस वजह से उन्होंने स्टॉक हटाया और लॉस लगा 3400 समथिंग रुपए का। लेकिन मैंने जो पोजीशन बनाई थी सर, वो पोजीशन ना टारगेट वो कंप्लीट हुआ मेरा। तो बाद में खुद भी बोले, मैंने फिर बोला मैं प्लीज ये सब नहीं कर पाऊंगा। मैंने उनको बोला आपका फंड मैं रिफंड कर दूंगा इसलिए। लेकिन मतलब सर आपकी टेक्निक से मैंने किया तो पता है वो कंप्लीट हुआ पूरा, मेरा टारगेट उससे ऊपर गया। लेकिन वो था कि उस बंदे ने मुझे इतना इरिटेट कर दिया, और मैं इसलिए घबरा रहा था। आपका वो टाइम था, टाइम पीरियड वो था आपका वर्क करने का, मैंने आपको डिस्टर्ब किया उसके लिए सर सॉरी बोल रहा हूँ। नहीं आदत है मुझे, कोई दिक्कत नहीं। चलो और बताओ कोई फटाफट से। सर बाकी एक व्हाट्सएप किया आपको, कल अगर कुछ हो सकता है प्लीज बता दीजिएगा, मैं रिकवर कर सकूं तक इनका। हाँ जी हाँ जी। हाँ फिर मैं हट जाऊंगा वहां सर गोल्ड सिल्वर क्या होगा? सुनील वाधवा जी हैं। हाँ जी सर। सुनील वाधवा जी ने भेजा है जापानी येन यूएस। भाई ऐसा है, येन पे आज न्यूज भी थी कि जितने भी जेपी और जेपीवाई इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग पेयर है। अगर आप बाय करना चाहते हो तो और जेपीवाई में बाइंग बनाइए, मैंने मेरी रिकमेंडेशन है। नहीं सर ये इंडेक्स है निक्की का। बाइंग दिखता है, हैमर बन रहा है। तो यहाँ से बाइंग कर सकते हैं ना दोबारा से। हाँ, और वहां पर जो जापान जो 225 येन वाला है उसमें भी स्विंग का ब्रेकआउट आया तो वो भी बाइंग कर सकते हैं। ठीक है सर। और कोई किसी का व्यू। सर गोल्ड सिल्वर किसके नीचे बेरिश होगा और किसके ऊपर और ज्यादा बुलिश होगा? एमसीएक्स या कॉमेक्स। कॉमेक्स चलेगा सर। कॉमेक्स कॉमेक्स। अच्छा, अब तुम कॉमेक्स भी पूछोगे। सर ये आईएनआर की हिसाब से फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है सर। अच्छा ठीक सर है। कॉमेक्स ने तो M6 को घुमाना है। अच्छा ऐसा है, बताओ, हमें पता ही नहीं ये सारी चीज। लग रहा है सर ये क्लास फ्रूटफुल रहेगी। हम्म। मतलब अभी भी डाउट था क्या। नहीं डाउट नहीं है, लग रहा है। मतलब यार, आपने जो बोला ना कि लग रहा है, तो इसका मतलब अभी भी डाउट में थे या नहीं। नहीं, अपने को पॉजिटिव सोचना चाहिए सर, तो अपने मैं खुद बहुत पॉजिटिव हूँ भाई साहब, आप टेंशन ही मत लो। हम वो इंसान है, सेशन के 2 महीने में जब आपके 1 महीना 29 दिन और लास्ट वाली क्लास के लास्ट मिनट पर भी आपने कह दिया ना कि मजा नहीं आया, तो मुझे क्या है कि ऐसा किसी का पैसा हराम का चाहिए नहीं। आप बता देना, तुरंत रिफंड करेंगे, है ना। क्योंकि मेरा पर्पज, आप अभी जब 2 महीने मेरे साथ रहेंगे तो मेरी फिलोसफी आप जानेंगे कि मेरा पर्पज लोगों को ट्रेंड करना है, पैसा कमाना नहीं। भगवान की दुआ से बहुत है, कोई टेंशन नहीं है। हम बिलीव करते हैं सर इसमें आप में। हम कर रहे हैं, हमें चाहिए गोल्ड, राइट। ओके। भाई गोल्ड में ऐसा है कि थोड़ा सा अगर गौर से देखेंगे, हम आपको वैसे ही दिखा देते हैं। अब आपको दिखेगा कि यार ये तो हमें पता था, फिर भी मतलब ये कौन सा कैंडल है ये वाला। शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार के बाद कहाँ जाता है मार्केट। डाउनवर्ड सर। नीचे। तो नीचे गया कि नहीं गया। गया। तो यहाँ डोजी बन गया सर, ये फिर एक ड्रैगन सेकंड, ये दोनों कैंडल को अच्छे से देखो, ये हरामी पैटर्न दिख रहा है कि नहीं। बुलिश बन हराम। गया सर हरामी। तो हरामी के बाद कहाँ जाता है। ऊपर। 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 ऊपर के बाद रिक्शा मैन, रिक्शा मैन के बाद कहाँ जाता है। रिक्शा नीचे। ट्रेंड चेंज होता है। तो जा रहा है, जाने तो। सही तो जा रहा है, गलत क्या है। सर आज ना कुछ प्रैक्टिस भेजी थी, लेकिन आज छोड़ते हैं उस प्रैक्टिस को, कल कल करेंगे और ना करके। प्रैक्टिस।
और कोई हाँ, डाउट है तो पूछिए किसी में, कोई पोजीशन नहीं में। कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। सर सिल्वर। सिल्वर में मतलब जैसे अभी रिसेंटली बताऊं, एक नया डेवलपमेंट हुआ है। सिल्वर गोल्ड से ज्यादा वीक लग रही है। अभी कुछ दिन पहले की बात बताऊं, उस टाइम तक मुझे सिल्वर ज्यादा स्ट्रांग लग रही थी, बट फिलहाल गोल्ड ने अपना जो सपोर्ट नहीं तोड़ा है। गोल्ड का जो स्ट्रांग सपोर्ट था वो 2353 का था, वहां से बाउंस लेके अभी तो 2400 के ऊपर है। तो जब तक गोल्ड में 2350 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पर मेंटेन्ड है तो आप बाइंग कर सकते हैं। बट सिल्वर में ट्रेंड चेंज हो चुका है। रीजन बीइंग गोल्ड सिल्वर रेशो जो है वो चेंजेस हुए हैं, उनके चार्ट्स भी। तो सिल्वर ने है ना कि रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है, अभी आप देखेंगे ये वाली कैंडल का ब्रेकआउट दिया है अभी। ये सपोर्ट, हाँ ये एक सेकेंड मुझे बोलने दीजिए। ये वाला जो सपोर्ट है ये ब्रेक हुआ है। अब सिल्वर की खासियत क्या है कि सिल्वर का सेकंड सपोर्ट भी इमीडिएटली यहीं आसपास ही है, ठीक है। तो अभी जब तक सिल्वर इन दो लेवल्स के बीच में है, यानी कि 2730 से 2612, ये एक अपने आप में स्ट्रॉन्ग जोन है, तब तक आपको वीकनेस ही दिखेगी। बाइंग के तो मैं अभी कह ही नहीं रहा, कैसे बाइंग तो नहीं लग रही, लेकिन इसके नीचे जाते ही ये और वीक हो जाएगा सिल्वर। तो सिल्वर में हमारा जो स्टॉप लॉस रखेंगे अगर हम कर रहे हैं इंटरनेशनली, तो ये 29.26 ये जो दिख रहा है हमारे को, 29.2026 इस तरह से है। ये लेवल जब तक हमारे पास इंटैक्ट है तब तक हम लोग अपना बियरिश मोमेंटम मेंटेन करेंगे। मुझे बाइंग के अभी तक कोई चांस नहीं देखे, रिवर्सल दिख ही नहीं रहा कैसे भी। और बताएं किस में बताना है। सर कोई स्टॉक बता दीजिए जो लॉन्ग टर्म होल्ड कर सके। क्षितिज बताया, वो बताया ना, खैतान। खैतरान। वो 10,000 खैतान, मतलब 15 साल के लिए। अच्छा एक ही दिन में सब कुछ चाहिए। आया नहीं सर, ये आ क्यों नहीं रहा। हमारा इंग्लिश भी वीक है भाई, मैथ के साथ। सर वो एन ज्यादा आ गया खैतान में। अच्छा, फाइव तो। खैतान इंडिया, ये स्टॉक देखिए आप, ये पोजिशनली आप इसमें बनाएं। यस सर। रिसेंटली इसमें अभी 2-3 दिन पहले लास्ट वीक एक ब्रेकआउट भी आया था। ये ब्रेकआउट के बाद उसको रीटेस्ट करने आ रहा है, तो ये यस सर। अपनी बाइंग की एक टेरिटरी बहुत अच्छी बना के चल रहा है। प्योर ओवरऑल स्टॉक का मोमेंटम बहुत अच्छा है, इंडियन बेस्ड है। मार्केट का वॉल्यूम अभी एज सच, जब अभी बाइंग आई थी तो बहुत तेजी से अप हुए थे, तो मतलब बायर्स इसमें एक्टिव हैं, सबकी नज़र में है ये स्टॉक, ऐसा नहीं है। हमने अपनी वीडियोस में भी शेयर करा है, हमने अपने ग्रुप्स पर भी शेयर करा है, और जल्दी ही हम और भी काफ़ी जगह इसको पब्लिश कर रहे हैं। ओवरऑल काफ़ी लोगों का मैंने देखा है खैतान व्यू बहुत स्ट्रांग है, बुलिश है, अदर एनालिस्ट की अगर बात करें तो खैतान, हाँ मुझे लगता है कि होना चाहिए, वैल्यू एडिशन है इसमें। यस सर। ट्रेंड ट्रेंड भी इसका दिखा रहा है सर, हायर हाई बना रहा है, हाँ, लोअर लो बना रहा है, सक्सेसिवली हायर हाइज है, नो डाउट, बहुत हायर अच्छा। हाई बना रहा है। जी, तो और कोई डाउट किसी ने पूछना हो, किसी पे कुछ व्यू। आज सर बैंक निफ्टी में लॉस हो गया। अरे यार, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट ऑफ द गेम है, ऐसा थोड़ी कि हमें डेली प्रॉफिट होता है। अगर होता तो फिर हम भी कहाँ होते, हम अंबानी के साथ शादी में होते उसकी। यस सर, पर वो रिकवर भी हो गया सर। देखो, लॉस जो है रिकवर होता रहेगा, प्रॉफिट मेन चीज है कि एट द एंड ऑफ द मंथ यू आर यस सर। यू शुड बी इन द प्रॉफिट, तो वो मैटर करता है, तो वो चीज है। अब एक दिन के लॉस को तो अगर अपन रोएंगे तो फिर तो भाई डेली रोना ही पड़ेगा। लेकिन सर आप सही कह रहे हो कि लाइव मार्केट में जब हम कैंडल पकड़ना सीख जाएंगे ना, वो दिन होगा कि हम सीख चुके। अरे भैया, इसी बात के पैसे हैं, वरना हम भी तुम्हारे जैसे हैं। क्योंकि लाइव मार्केट में इतना इजी नहीं है, जैसे मैं लाइव ट्रेड करता हूँ तो मैं देखता हूँ थोड़ी बहुत चीजें, नहीं यार, लेकिन बहुत इजी है, वो नहीं है। बहुत इजी। हम आपको एक एकदम लेकिन एकदम उसमें सर आप ये बिल्कुल। बताओगे ना, इतने टाइम फ्रेम के कैंडल में आपको पकड़नी है वो चीजें, ये ऐसा है ना? ये अभी तो मुझे काउंसलिंग करनी पड़ेगी आप सबकी, कि जैसे कईयों को कॉमेक्स का चाहिए, तो कॉमेक्स के मूविंग एवरेज अलग होते हैं, कॉमेक्स का टाइम फ्रेमिंग अलग होती है, और इंडियंस की अलग होती है, तो बताऊंगा मैं आपको सारी चीजें। ग्रेट सर। एक साल हो गई सर, ट्रेडिंग में लॉस ही हो रहा है। अच्छा, हाँ। चलो ऐसा है कि अगर अगले 2 महीने आपको लॉस होता है तो मैं आपको फीस वापस करूंगा, डन, ये कमिटमेंट है। लेकिन शर्त है सर, ये अब
ये चार्ट देख के ट्रेड करना है, ये आंखें बंद करके नहीं। चार्ट देख चार्ट के तो ट्रेड होता है भाई। चार्ट देख के ही करेंगे यार, आंख बंद करके कैसे करेंगे फिर? होता है ना सर, कई बार आदमी ट्रेवलिंग कर रहा था यार, ये शेयर कल नहीं देखा नहीं था नहीं तो ना, भाई, ना। फुल टाइम ट्रेडर हूँ मैं। हाँ तो बहुत डिसिप्लिन तो सिखाएंगे भाई, बिना डिसिप्लिन के तो कुछ बहुत है ही बढ़िया। नहीं ना। यस सर, यस सर। ठीक है, चलो Yes, sir. गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट सर। सर एक चीज पूछनी थी, जो सैटरडे की प्रैक्टिस मैंने सेंड करी थी, मैं क्लास नहीं ले पाया था, तो वो कल ही आप चेक करेंगे बाकी प्रैक्टिस? कल कर लेंगे, हाँ ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके बाय, गुड नाइट। कैसा लगा आज Good का night, सेशन? Yes, अच्छा sir. अच्छा सर, अच्छा। अच्छा था सर। ठीक है, अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड।